حضرت امام احمد بن حنبل रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक बार मैं रास्ते में चला जा रहा था, क्या देखता हूँ एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ता नजर आया। मैं उसके पास गया और उसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है, अल्लाह के साथ मुआमला यूँ नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज अल्लाह को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब, मेरे और अल्लाह के दरमियान तकरीबन सब दरवाजे बंद हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक दरवाज़ा मेरे और अल्लाह के दरमियान खुला रहे। इमाम साहब फरमाते हैं, कुछ अरसा बाद मैं हज पर गया। तवाफ़ के दौरान क्या देखता हूँ, एक शख्स ग़िलाफ़े काबा के साथ लिपट कर खड़ा है और कहता जा रहा है, मेरी तौबा, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं उस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं। मैंने देखना चाहा, इस बेखुदी के आलम में आहें भर भर कर रोने वाला कौन खुशकिस्मत है। क्या देखता हूँ ये वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते देखा था। तब मैंने दिल में कहा, खुशकिस्मत था जिसने अल्लाह की तरफ जाने वाले सब दरवाजे बंद नहीं कर डाले। अल्लाह मेहरबान था जिसने वो सभी दरवाजे आखिर खोल डाले। इमाम साहब फरमाते हैं, तू चाहे कितना भी गुनहगार हो, कितने भी बुरे हालात में हो, अल्लाह के साथ अपने सब दरवाजे कभी भी बंद मत कर लेना। जितने दरवाजे खुले रख सकते हो उन्हें खुले रखने के लिए शैतान के मुकाबले पर मुसलसल ज़ोर मारते रहना और कभी हार मत मानना। कोई एक भी दरवाज़ा यहाँ खुला मिल गया तो कुछ बाइद नहीं कि वो सब दरवाजे ही खुल जाएं जिनके बारे में तुम्हें कभी उम्मीद न थी कि अल्लाह की जानब सफ़र में इन सब खूबसूरत राहों से तुम्हारा कभी गुज़र होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। अपने दोस्त मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।